पहले तो पहलगाम में 22 रन में आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, क्या कुछ बदला है कश्मीर में जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। टूरिज़्म जो है कहीं ना कहीं एक सख्ते में आ गया था, लेकिन अब उम्मीद बढ़ रही है कि वापस से जिस तरह से हालात बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारे टूरिस्ट हैं जो इस वक्त कश्मीर का रुख नहीं कर रहे हैं, वो अब वापस लौटेंगे। आप देखें, इस वक्त हम निगीन लेक में हैं। जब हम बात करते हैं कश्मीर की फेमस हिस्टोरिक लेक्स की, उसमें से निगीन लेक जो है बड़ा ही हिस्टोरिक है, काफ़ी क्लीन है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब डल लेक की बात होती है तो निगीन लेक का जिक्र भी साथ ही साथ होता है। और कई सारे हाउस बोट्स हैं यहाँ पर, और कुल मिला के अगर हम डल और निगीन के हाउस बोट्स की बात करें तो करीबन 940 से ज़्यादा हाउस बोट्स हैं। एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आज ये जो यहाँ के हाउस बोट ओनर्स हैं, एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं ये टूरिज़्म के। क्या कुछ कहना है इनका, क्या कुछ उम्मीदें हैं अब इनकी आने वाले दिनों में। हालांकि होटलियर्स एसोसिएशन जो हैं वक्तन फ़वक्तन मीडिया से बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रख रहे हैं और एक अश्योरिटी दे रहे हैं उन तमाम टूरिस्टों को जिन्होंने अपनी बुकिंग्स यहाँ पे कैंसिल कर दी थी। एक काम करते हैं, कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी, स्पेशली उन स्टेक होल्डर्स की जिनके हाउस बोट्स हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि आज आपको जो यहाँ के आइकॉनिक हाउस बोट्स हैं उनके अंदर के दृश्य दिखाते हैं। दिखाना चाहेंगे आपको किस तरीके से ये हाउस बोट्स जो हैं, जो हिस्टोरिक है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्या कुछ रहता है इनके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने एंट्री की है यहाँ पर और ये लॉबी है यहाँ की। और देखिए कितना इंट्रिकेट डिज़ाइन है इस लॉबी का। हम छत की बात कर लें, दीवारों की बात कर लें, तो ये देखिए एक तवारीख जो है वो यहाँ पे कैद है। ये जो आप छत देख पा रहे हैं, ख़त्म बंद कहते हैं इसे। बड़ा ही महीन काम होता है और बहुत पुराना काम है। साथ ही साथ देखिए आप, ये जो दीवारें होती हैं, जो पर्दे लगे हुए होते हैं, यहाँ पे क्रूअल का काम होता है। तो कहीं ना कहीं इन सब दीवारों में, भले ही वो पर्दे हैं या फ्लोरिंग की हम बात कर लें, तो इनमें आपको कश्मीर का विरसा दिखता है। ये आप कारपेट देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से फ्लोर पे बिछाया गया है। तो एक बड़ा ही फील गुड जो आप कह सकते हैं कि वैसा एक माहौल रहता है। अभी हमारे साथ याकूब दूनू जी जुड़े हुए हैं जो बहुत समय से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और याकूब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप बैठ जाएं प्लीज़, आप बैठ जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो याकूब साहब, कमाल है, मतलब लोग दूर से देखते हैं हाउस बोट्स कैसे रहते हैं, क्या कुछ होता है। आज ऐसे इंटीरियर्स देखें तो सबसे पहले कश्मीरियत जो है इसमें, भले ही वो उसका ट्रेडिशन हो, आर्ट हो या कल्चर हो, वो अच्छा लगता है। बताएं ज़रा अपने हाउस बोट के बारे में। सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपके कदम हमारे इस हाउस बोट पे पड़े आज, और हमारी किस्मत अच्छी है। जहाँ तक हाउस बोट का जो नॉलेज है, जो हाउस बोट है क्या और कहाँ से इसका वजूद हुआ, तो मैं आपको आज तफसीलन, हम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, लेकिन तफसीलन मैं बता दूंगा कि ये इस हाउस बोट का वजूद 1888 में हुआ। जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते थे तो उन्होंने यहाँ पे मकान ज़मीन पे बनाने की कोशिश की, लेकिन तब के ज़माने में जो महाराजा थे उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे उनकी एक मुलाकात हुई, एक कश्मीरी पंडित थे जो सौदागर थे, उनके पास एक खुच्चू टाइप का बोट हुआ करता था। तो उस बोट को उन्होंने उस कश्मीरी पंडित जिनका नाम नारायण दास था, उनसे वो ख़रीदा। फिर उसके बाद उसको एक रूम, एक बेडरूम और एक सिटिंग रूम बना के हाउस बोट की शक्ल दी। आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो ही बीत गया तो यहाँ के कुछ जो कश्मीरी लोग हैं जो पानी में रहते थे, जिनको हम आज की तारीख में हाजी कहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करके उनमें से उन्होंने एक हाउस बोट बना दिया।
तो इस तरह से ये जो हाउस बोट है फिर कमर्शियल फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहला जो हाउस बोट था वो 1888 में ही बना था। वहाँ से फिर ये टाइम बदलते बदलते कमर्शियल यूनिट में हो गया। और माशाल्लाह आज हमारे कश्मीर में जो हाउस बोट्स है, चाहे वो डल झील में हो, निगीन में हो, रिवर में हो या जहलिम में हो, चिनारबाग में हो, तो इस तरह से कुल तादाद जो इनकी है आज की तारीख में, जो डिपार्टमेंट टूरिज्म में रिकॉर्ड है रजिस्ट्रेशन सेक्शन में, करीबन 940 हाउस बोट है, जो घटते घटते 940 हो गए हैं। अब क्यों हुए उनका जो नंबर्स है वो कम क्यों हुआ, वो आपको भी मालूम है, बहुत स्टोरीज आपने बनाई है कि इनके नंबर्स क्यों कम हुए। ये जो हाउस बोट है जिसमें भी हम बैठे हैं, ये मेरा हाउस बोट अपना खुद का है। ये हमारे दादा ने बनाया था। तो मैं जो इस बिज़नेस में हूँ, मैं 5वीं पीढ़ी हूँ, यानी जो हमारे ग्रैंडफादर है वहाँ से लेके अभी तक मैं 5वीं पीढ़ी हूँ इस बिज़नेस में, हाउस बोट बिज़नेस में। और 2016 में हमने 100 साल कंप्लीट किया था, जिसमें आपकी चैनल भी उस टाइम उन्होंने कवरेज की थी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। तो 2016 100 साल कंप्लीट हुए और अब 109 साल हो गए वहाँ से लेकर अभी तक। इस हाउस बोट की, अब जो हमारे हाउस बोट्स हैं, स्पेशली जो ये पुराने हिस्टोरिक वाले हैं, 100 साल में बहुत कुछ बदल गया। हम वर्ल्ड वॉर से लेके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके बात कर लें, हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस की बात कर लें, हुकूमतें बदली, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये हाउस बोट्स जो हैं ये खड़े रहे और इन्होंने एक तवारीख विटनेस की, इन्होंने एक हिस्ट्री विटनेस की, और उसके चलते हुए फिर कई सारे मेहमान जो हैं वो यहाँ आने लग गए। तो बताएं ज़रा थोड़ा सा किस तरीके के मेहमान आया करते थे और कौन कौन थे वो मेहमान। ये मेरी खुशनसीबी है सर, मैं आज आपके सामने उन शख्सियतों का नाम ले रहा हूँ, और वो भी न्यूज़ 18 पे, क्योंकि दुनिया देख रही है इसको। सबसे पहले मैं आपको ये बता के चलूँ सरोज जी कि ये जो टूरिज़म आप इस वक्त जम्मू कश्मीर टूरिज़म जिसको हम कहते हैं, इस जम्मू कश्मीर टूरिज़म को हमने, इस शम्मा को हमने जला के रखा। और यकीन करिएगा इस टूरिज़म को, जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़म है, इसको इंटरनेशनल नक्शे पे हाउस बोट वालों ने लाया। जो मानी हुई चीज़ है जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, तो मेहमान नवाजी का भी रुतबा हमने ही हासिल किया, दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि इस हाउस बोट में दुनिया का हर एक मुल्क का बंदा यहाँ पे आता था। तो हम उसको यहाँ पे सेवा करते थे, सर्विस करते थे, तब वो खुशी हो के वापस जाके वो कहता था कि अगर जाना है, कश्मीर जाना है, तो हाउस बोट में ही रहना। कि इस हाउस बोट में जिसमें भी आप बैठे हैं, इस हाउस बोट में श्री माधवराव सिंधिया जी 2 मरतबा ठहरे हैं। इस हाउस बोट में मिस्टर मिसेस शमी कपूर जी, लीजेंड, ठीक है जी, उनकी जो दूसरी बीवी थी जो गुजराती है, वो यहाँ पे ठहरी है। और यहाँ पे जिसको कहते हैं कि हिंदुस्तान की कोयला, नाइटिंगेल, इंडियन नाइटिंगेल, श्रीमती मरहूम लता मंगेशकर जी, वो भी ठहरी है। मुकरी ठहरे, ओम प्रकाश जी ठहरे, राजेंद्र कुमार ठहरे हैं। इसी तरह जब यहाँ पे शालीमार में कंसर्ट हुआ, जो आपको मालूम है, तो वहाँ पे जो मेहमान आए थे हमारे, जुबीन मेहता जी, तो मिस्टर मिसेस दोनों जो उस टाइम भी आई थी, तो जुबीन मेहता जी भी यहाँ पे हनीमून के लिए इसी हाउस बोट में ठहरे थे। तो जब वो ताज होटल में थे, तो मैंने उनको वो रिमार्क्स बुक जो हमारे हाउस बोट में होता है कि जब वो आए थे 71 में, वो दिखाया। तो उसकी मिसेस ने बोला, प्लीज़ ये मुझे आप दीजिए, मैं अपने घर में इसको फ्रेम करके रखूँगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा। और नेपाल के शाह बिरेंद्र जो बादशाह थे, वो यहाँ पे इस हाउस बोट में ठहरे। तो जो लाइन है, जो लोगों की मैं कहूँगा कि डिग्निटीज़ है, वो इस हाउस बोट में ठहरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरे हाउस बोट में ठहरे, यहाँ पे निगेन में ही हमारी एक हाउस बोट है न्यूयॉर्क, आपकी जानकारी के लिए, हाउस बोट न्यूयॉर्क, वहाँ पे दिलीप कुमार साहब ही ठहरते थे। जब भी वो कश्मीर आते थे तो दिलीप कुमार साहब न्यूयॉर्क हाउस बोट में ही ठहरते थे। इसी तरह जो डल लेक में डिलैला हाउस बोट है, तो जब श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ पे आई थी उनके कत्ल होने से पहले, तो डिलैला में ही वो आई थी। तो न जाने जो बहुत सारे ब्रिटिशर्स में जो बहुत आला रुतबे के लोग थे, आला रैंक के लोग थे, वो इन हाउस बोट में ठहरे। तो मैंने अपने हाउस बोट की बात की कि यहाँ पे कौन कौन ठहरे थे।
अब अगर हम इस वक्त की बात कर ले, बिल्कुल पेसिमिस्टिक नहीं होंगे, हम नेगेटिव नहीं होंगे चीज़ों को लेके, लेकिन ये समझना चाह रहा हूँ कि देखिए बाइसरन हुआ 22 अप्रैल को, तब तक सब अपने अरूज पे था, स्पेशली जब हम टूरिज्म की बात करें तो जाहिर सी बात है हम इस बात को तो छुपा नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिस पे आप खुद या आपके जो बाकी सहयोगी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो वक्तन फ़वक्तन मीडिया से बात कर रहे हैं या पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है नुकसान है, बुकिंग्स पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं तो वापस से रिवाइव होगा टूरिज़्म। आप कैसे देख रहे हैं इस सारे हालात? देखिए, हमने जब यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले जिन्होंने भी इसको किया हम उसको कंडेम करते, मजम्मत करते, और वो इंसान नहीं थे, दरिंदे थे। मैंने हर एक अपने स्टेटमेंट में यही कहा, मैं उनको इंसान नहीं बोलता, शख्स भी नहीं बोलता, मैं उनको सीधा कैटेगोरिकली दरिंदे बोलता हूँ। उन्होंने जो हमारे मेहमान यहाँ पे आए थे, जो मेहमान थे, जो हमारी मेहमान नवाजी थी, जो ये भूमि कश्मीर की भूमि है, सरजमीन है, ये मानी जाती थी हॉस्पिटलिटी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, और ये आज की तारीख में ये भूमि भी रोती है क्योंकि इसको भी काला धब्बा लग गया। तो देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि वो आए, और अगर वो 2024 में रिकॉर्ड तोड़ रेशो में आए थे, फुटफॉल में आए थे, इस बार वो उससे दुगना आए, ताकि उनको एक करारी थप्पड़ मिले, करारा जवाब मिले कि अगर आपने दोबारा कश्मीर की तरह आंख उठाई तो हम आपके दोनों आंखें निचोड़ के निकालेंगे। तो ये जो मैसेज मैं अपने देशवासियों को देना हूँ, जब वो यहाँ पे आएंगे, जब उनको पता चलेगा देशवासी यहाँ पे आ गए, टूरिस्ट वापस रिवाइव हो गया, टूरिज्म यहाँ पे वापस रिवाइव हो गया, तो समझ लीजिए ये उनकी हाल है। मैं इन शब्दों में आपको ये बता सकता हूँ। एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा अंदर चल के समझते हैं और देखते हैं करीबी से कि किस तरीके से जो है हिस्टोरिक हाउस बोट्स होते हैं, कैसे बेडरूम्स होते हैं इनके, और बहुत अच्छी मैसेज है, बहुत अच्छी मैसेज है। आप देखिए कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज जा रहा है उन तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए जो चाह रहे थे वाकई कि यहाँ पर इकॉनमी डाउन हो, यहाँ पर आपस में लोग झगड़ा करें, लेकिन उसे कामयाब नहीं होने दिया। किन्होंने? इन तमाम स्टेक होल्डर्स ने, जो वोकल होके बोलते हैं कि यहाँ आइए, यहाँ की हमारी मेहमान नवाजी देखिए, क्योंकि एक तवारीख है, एक हिस्ट्री रही है, और उस हिस्ट्री को देखते हुए जिस हिसाब से हम आज के हालात देख रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि जो हमारे टूरिस्ट इस वक्त पूरे हिंदुस्तान से अब यहाँ आने वाले थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अब समर वेकेशंस हो जाती हैं हिंदुस्तान के हर स्कूल में, तो कई सारे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने फैमिलीज़ को लेके यहाँ आते हैं। तो उम्मीद हमारी भी यही है कि जल्द से जल्द जो ये फैमिलीज़ यहाँ पे आती थी, या हनीमून के लिए लोग आते थे, या जिसे हम एडवेंचर टूरिज़्म कहते हैं उसके लिए यहाँ आते थे, वापस लौट जाइए यहाँ पे। जैसे हमें आपकी ज़रूरत है, वैसे ही आपको भी हमारी ज़रूरत है। सिरो जी, ये जो दूसरा रूम है इसको हम डाइनिंग रूम कहते हैं, क्योंकि हमारा खाना जो बनता है वो पीछे बनता है किचन में, और वहाँ से यहाँ पे हम अपने गेस्ट जो भी इन गेस्ट होते हैं हाउस बोट में, 2 हो, 6 हो, 4 हो, उनको हम यहाँ पे अब उनका ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर सर्व करते हैं। चलिए और अंदर चलते हैं। याकूब साहब चलिए, अभी अंदर कुछ रूम्स हैं वो दिखा दीजिए। सिरो जी, ये हाउस बोट का कॉरिडोर है जो आप देख रहे हैं, जहाँ से हम चल रहे हैं। इस हाउस बोट में करीबन 3 बेडरूम्स हैं। तो सबसे पहला ये मैं आपको हाउस बोट का बेडरूम दिखाता हूँ, आप आइए। क्या बात है, ये देखिए, ये सरप्राइज है यहाँ, ये देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं जी। हाउस बोट का बेडरूम है, हमने एक डबल बेड रखा है, जैसे कोई मियाँ बीवी हो, या 2 दोस्त हो, या 2 ऐसे शख्सियत है जोड़ी में, या वो फीमेल हो या मेल हो, 2, तो वो यहाँ पे अगर कोई फैमिली हो जिनका बच्चा भी साथ हो, तो फिर हम तीसरा बेड, जो दूसरा बेड है, यहाँ पे तीसरा बंदा भी सोता है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट यहाँ पे मैक्सिमम जो 3 लोगों की कैपेसिटी है सोने की एक हाउस बोट में। और इसमें भी आप डिटेल्स देखिए याकूब साहब, ये जो अगर हम बेड, ये जो बेड के साइड में लैंप पोस्ट हैं, इनकी बात करें तो ये भी बड़े इंट्रिकेट काम किया हुआ है, वुडन है ये भी जी, अखरोट की लकड़ी है, और बेड भी खुद आप देखिए, इसमें नक्काशी जो की हुई है, ये जो आप नक्काशी देख रहे हैं, इसमें
पूरा फुल वर्क नक्काशी है इसमें अखरोट की। और सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले सालों में कुछ हाउस बोट जले भी, तो वहाँ से ये हमने हर एक रूम में फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। कि क्या नज़ारे हैं यहाँ पर अक्सर, और यही एक सबसे बड़ी जो वजह रहती है हाउस बोट्स में आने की, बुक करने की, ये है वो नज़ारे। और नगीन लेक है, तवारीखी लेक है, और जैसा आपने अभी कहा डल में भी हमने देखा है, लेकिन यहाँ कुछ अलग सुकून है, साफ भी ज़्यादा है डल से कंपैरेटिवली। तो बताएं ज़रा थोड़ा सा आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ज़रूर। जैसे आपने कहा कि देखिए, मेरे लिए हाउस बोट डल का हो, नगीन का हो, रिवर झेलम का हो या चिनार बाग का हो, मेरे लिए हाउस बोट प्राउड है। वो फिर किधर भी लोकेशन है। अब जहाँ एरिया हिसाब से वहाँ पे थोड़ा कमर्शियल है, हसलिंग एंड बसलिंग है, तो वहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा है। इंस्टेड ऑफ नगीन खामोश इलाका है। ये यहाँ पे सिर्फ केवल फॉरेनर्स आते थे क्योंकि उनको शांति चाहिए थी, इसलिए ये जगह परफेक्ट उनके लिए सुकूनियत के लिए था। अब जैसे यहाँ पे नज़र आप पहाड़ी देखिएगा, यहाँ पे जो पूरा झील, यहाँ पे बैठ के आप पूरा झील का नज़ारा देख सकते हैं, खासकर ठंडी ठंडी हवा, फिर फ्लोरा एंड फ्लोरा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, चूँकि ये मैसेज है। जब यहाँ पे माधवराव सिंधिया जी आए थे 2 मरतबा, तो वो यहाँ पे बैठते थे और उनकी मिसेस वहाँ पे बैठती थी, तो वो यहाँ से गाना गाता था, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। तो ये जो गाना है वो यहाँ पे वो माहौल फ्लो, जो एटमॉस्फेयर था, वो देख के उनको अच्छा लगता था वो गाना गाने के लिए। और जो हमारे देशवासी है उनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो भी हुआ उसको भूल जाइएगा, और ये हमें ये जंग किसी भी सूरत में उन दरिंदों के खिलाफ लड़ना है। वो तभी हम जीत पाएंगे जंग जब आप यहाँ पे वापस कश्मीर आओगे और ऐसी हाउस बोटों में यहाँ पे ठहरोगे। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, दूध पथरी, गंडोला, निशात, शालीमार, चश्मा शाही, ये शिकार राइड, इसका भरपूर आप आनंद लीजिएगा, क्योंकि यही जन्नत है। और आखिर में बस हम भी यही कहेंगे कि एक बार कश्मीर आके